8 नवंबर 2024 और परभनी विधानसभा चुनाव का जो प्रचार है वो अपनी चरम सीमा को पहुंच रहा है और यहाँ पर परभनी में जो सबसे ज़्यादा मुस्लिम समाज के अंदर जो सबसे ज़्यादा रिस्पांस मिलता हुआ नज़र आ रहा है, मोहम्मद गौस जैन साहब जो कि निर्दलीय उम्मीदवार हैं और ट्रम्पेट इस चुनाव निशानी से वो अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। लगातार दूसरी बार वो ये चुनाव मैदान में है। कल 9 नवंबर 2024 को पोस्टल वोटिंग डाली जाएगी। जो गवर्नमेंट सर्वेंट है उनसे गौस जैन साहब अपील करना चाह रहे हैं। क्या कहेंगे? कल पोस्टल वोटिंग की डेट है, क्या अपील करेंगे गवर्नमेंट सर्वेंट? मैं यही कहूँगा हमारे जितने भी कर्मचारी है, जितने भी अधिकारी है उनसे कि आप सिस्टम के बहुत करीब रहते हैं, क्योंकि आप हुकूमत के लिए काम करते हैं, तो आपको ये पता रहता है कि अगर गलत फैसला हुआ तो 5 साल हमारी ज़िंदगी अंधेरे में जा सकती है। इस वजह से आप लोगों के ऊपर दोहरी ज़िम्मेदारी है कि आप वोट इस हिसाब से करें कि आपका वोट आपके लिए काम करने वाले के पास जाए, ना कि किसी दूसरे के पास। वोट देते समय ये ज़रूर ध्यान रखिए कि आपका वोट सिर्फ विकास के लिए जाए। और हमने परभनी के लिए एक 30 पॉइंट प्रोग्राम बनाया है, हमारा मैनिफेस्टो बनाया है परभनी का, और परभनी के लोगों के लिए हमने उस मैनिफेस्टो में ये डिटेल दिया है कि हम क्या क्या करेंगे। आज परभनी की हालात सबसे छुपी हुई नहीं है। इस वजह से मैं आप लोगों से ये गुजारिश करना चाहता हूँ इस वीडियो के माध्यम से कि आपका पोस्टल वोट इसलिए भी इम्पोर्टेंट है कि वो सबसे पहले खुलता है। तो मेरी ये उम्मीद है कि आपका जो पोस्टल वोट जब पहली बार खुलेगा तो वो सिर्फ विकास के लिए खुलेगा, और जब विकास का नाम आएगा तो आप मोहम्मद गौस जैन को याद रखेंगे 14 क्रमांक पर मशीन के या बैलेट के। मेरा नाम है मोहम्मद गौस, मेरी निशानी है ट्रम्पेट। और आप जब भी वोट डालेंगे अपने बच्चों के भविष्य को सोचकर सही वोट डालिए और मुझे जिताने की कोशिश कीजिए। मैं आपसे वादा करता हूँ कि अगर मैं आपकी वोट की ताकत से जीत के आऊँगा तो मैं परभनीकर बनकर काम करूँगा, एक भूमिपुत्र बनकर काम करूँगा और परभनी के सभी तबके के लोगों को, सभी समाज के लोगों को इंसाफ देने की कोशिश करूँगा और मैं हमेशा सीधे रास्ते पे रहूँगा। 96 परभनी विधानसभा मिल्लत के उम्मीदवार के तौर पर जिनको आज पूरे परभनी में उनकी लोकप्रियता बढ़ती जा रही है। भाई आज का प्रचार दिन भर कैसे रहा? डोर टू डोर विजिट आपकी चल रही है, पैदल आप तमाम डोर टू डोर लोगों तक जा रहे हैं, मिल रहे हैं, तो कैसे आपको रिस्पांस? सुबह की तो हमारे कुछ इंडोर मीटिंग्स होते हैं ग्रामीण एरिया के, और उसके बाद में हम कुछ दोपहर तक कुछ ऐसे ब्लॉक मीटिंग्स लेते हैं। हमारे जो बूथ मैनेजमेंट कमेटी है और बूथ का जो हमारा जो उस दिन का जो हमारा प्रचार प्रसार का जो माध्यम रहेगा उसके ऊपर बात होती है। उसके बाद में दोपहर से आज हम शालीमार फंक्शन हॉल के सामने हमारे एक ऑफिस के इनॉग्रेशन में गए थे। अल्हम्दुलिल्लाह लोगों की मोहब्बत देखकर मुझे एकदम बहुत अच्छा लगा, ताकतवर मैं फील कर रहा हूँ। और वहाँ से फिर हमने उस एरिया के हमने वहाँ पर दौरे किए। वहाँ पर शालीमार फंक्शन हॉल के आसपास का कॉलोनी है, मोहम्मदी मस्जिद के आसपास की कॉलोनी है, मिराज नगर है, सेवक नगर है, रहमत नगर है, उसके बाद गुलजार कॉलोनी है, उसके बाद शहीनशाह फंक्शन हॉल के आसपास का एरिया है। बहुत वंचित एरिया है डेवलपमेंट से। आप अगर अंदर की गलियों में जाएंगे तो आपको ना नाली मिलेगी ना रोड मिलेगी। ये बहुत ही अफसोस की बात है। और परभनी में बदलाव आना बहुत ज़रूरी है। और ये चॉकलेट की जो राजनीति है, ये इससे अब सब लोग तंग आ चुके हैं। मेरी आपके माध्यम से लोगों से यही अपील है कि विकास की राजनीति, नियोजनबद्ध जो प्रोग्राम आपके परभनी के लिए लेकर आने की क्षमता रखता है, आप उसको वोट कीजिए और बस उसी को जिताइए। मेरी निशानी ट्रम्पेट है, 14 नंबर पर मशीन के मेरा बटन है, और मुझे उम्मीद है कि आप जब अपना 5 साल का भविष्य किसी को सौंपेंगे तो आप आपके भविष्य के बारे में सोचेंगे, परभनी के विकास के बारे में सोचेंगे। परभनी में आपको क्या नहीं लगता कि इंडस्ट्रीज़ आनी चाहिए? क्या आपको ये नहीं लगता कि वो इंडस्ट्रीज़ में जब प्रोडक्शन होगा तो आपके बच्चों को रोज़गार मिलेगा? क्या आप ये नहीं चाहते कि आप भी एक अच्छी इंडस्ट्री यहाँ पर लगाएँ? क्या आपको ये नहीं लगता कि यहाँ पर अच्छा एक इंडस्ट्रियल एरिया डेवलप होना चाहिए?
क्या आपको ये नहीं लगता कि आपके बच्चों के लिए एक अच्छे से गार्डन होना चाहिए? क्या आपको ये नहीं लगता कि आप जब कार पार्क करें तो उसके लिए पार्किंग ज़ोन होना चाहिए? क्या आपको ये नहीं लगता कि जब आप एक किसान बनकर किसी यूनिवर्सिटी में जाए तो वहाँ पर आपको सही इन्फॉर्मेशन मिले? हम किसानों के लिए एक सिंगल विंडो सिस्टम के रूप में एक इन्फॉर्मेशन एक डेस्क बनाने की सोच रहे हैं, जहाँ पर अगर आप किसान हैं तो आपकी ज़मीन के टेस्ट से लेके तो वहाँ पर क्या क्रॉप आपने लेना चाहिए और उसका एस्टिमेटेड प्रॉफिट क्या हो सकता है मार्केट के हिसाब से, ये हम आपको नॉलेज देने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर स्पोर्ट्स एकेडमी नहीं है, मेरी पर्सनल लेवल पे एक स्पोर्ट्स एकेडमी तो है, बट यहाँ पर एक जब एमएलए के तौर पे हम काम करेंगे तो वो स्पोर्ट्स एकेडमी से ये फ़ायदा होगा कि यहाँ के जो बच्चे हैं आज जो रैंडम स्पोर्ट्स खेल रहे हैं, गली कूचों में स्पोर्ट्स खेल रहे हैं, उनको एक प्रोफेशनल स्पोर्ट्समैनशिप मिलेगी और वो बच्चों का भविष्य उसमें सुधरेगा, उनकी सेहत सुधरेगी, वो नशे से दूर रहेंगे। और यहाँ पर आज जो माहौल है कि परभनी धीरे-धीरे मज़दूरों का शहर बनता जा रहा है, तो वो जो कलंक लगने वाला है हमारे शहर के ऊपर, आज वक्त है। अगर आपका फैसला सही रहा तो वो कलंक लगने से बच जाएगा और फिर हम जो बोलते हैं लोग जगात जर्मनी देशात परभणी, वही हम रास्ते पे आगे चलेंगे और परभनी का विकास करेंगे। तो मेरी आप लोगों से गुजारिश है कि याद रखिए 14 नंबर का बटन है, ट्रम्पेट निशानी है। ट्रम्पेट की निशानी को इस हिसाब से बजाइए कि ट्रम्पेट में से विकास की आवाज़ निकले। बहुत बहुत शुक्रिया। 8 नवंबर 2024 और जिंतूर सेलू विधानसभा के महाविकास आघाड़ी के अधिकृत उम्मीदवार विजय मानिकराव भांबड़े, इनके प्रचार के लिए राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के सर्वे सर्वा शरद चंद्र जी पवार, इनका सेलू में आज एक भव्य जाहिर सभा रखी गई थी, जिसमें हजारों की तादाद में विजय मानिकराव भांबड़े, इनके चाहने वाले लोग मौजूद थे। और उसी के साथ महाविकास आघाड़ी के तमाम नेता, परभनी जिले के तमाम नेता और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी शरद चंद्र जी पवार के तमाम नेता मौजूद थे। और जो माहौल आज सेलू में नजर आ रहा था, उसको देखते हुए ये लग रहा था कि जो महाविकास आघाड़ी है वो जिंतूर सेलू विधानसभा में बढ़त बनाई हुई है। आप देखिए रिपोर्ट। की तुम्ही ठरवलं पाहिजे की आपल्याला काम करणारा आपला तरुण सहकारी पाहिजे की फक्त पैसे पाहिजे. पैसे जास्ती दिवस काम करणार नाहीत, पण 5 वर्ष आपल्या सुखादुखामध्ये कोण धावून येणार आहे? रात्री 12 वाजता जरी फोन केला तर आपला फोन कोण उचलणार? फोन कधी मी बंद नाही ठेवला. रात्री 12 वाजता जरी कोणी फोन केला तर उचलण्याचं मी त्या ठिकाणी काम केलेलं. म्हणून सगळ्या माझ्या मतदाराला विनंती करतोय की ही निवडणूक विजय भांबळेची नाहीये, ही निवडणूक भांबळे कुटुंबाची नाहीये. इथे बसलेला हा प्रत्येक नागरिक माझ्या कुटुंबातला आहे. ही सगळ्यांची तुमची निवडणूक आहे आणि मला विनंती करायची, मी विनंती करतो, मी त्या दिवशी सांगितलं की विजय भांबळेला एक वेळेस आशीर्वाद द्या. माझ्या वडिलांना माणसाला विनंती करतोय, तुमचा आशीर्वाद मला मिळाल्यानंतर, युवकांची साथ मिळाल्यानंतर मी या मतदारसंघाचा आमदार झालो तर 5 वर्ष तुमचा सेवक म्हणून इमानतबारे काम करेल, हा शब्द मी आजच्या कार्यक्रमाच्या नंतर व्यक्त करतो. फक्त माझ्यासाठी 10 दिवस वेळ करा, आपलं थोडंसं काम बंद ठेवा, माझ्यासाठी 10 दिवस वेळ करा. मी माझ्या संपूर्ण आयुष्यातले दिवस मी तुमच्यासाठी द्यायला तयार आहे. मी कधीही एक दिवस घरी थांबणार नाही, मी तुमच्यासाठी वेळ द्यायला तयार आहे. यासाठी 10 दिवस माझ्यासाठी तुम्ही वेळ काढावा, अशा प्रकारची विनंती मी आजच्या कार्यक्रमाच्या निमित्ताने या ठिकाणी करतो. पवार साहेब, मी 2-3 गोष्टींचा उल्लेख या ठिकाणी करणार आहे. महाविकास आघाडीचं सरकार साहेब, काय झालं या महाराष्ट्रामध्ये या 4-5 वर्षामध्ये एवढे विचित्र प्रकार व्हायले. ते भगतसिंगजी कोश्यारी त्यांनी चित्र बोलले, अहिल्या महात्मा ज्योतिबा फुलेंबद्दल काहीतरी बोलले, मुस्लिम बांधवांचे काही महापुरुष आहेत त्यांच्याबद्दल कोणी काहीतरी बोलतंय. सरकार आल्यानंतर जे लोक महापुरुषाच्या बाबतीमध्ये चुकीच्या, खोट्या आणि त्या ठिकाणी वेगळं चित्र करून रंगवण्याचं काम करत असतील, याच्यासाठी एवढा कडक कायदा करूया की 6 महिने त्याची जमानत सुद्धा झाली नाही पाहिजे. हे काम मात्र साहेब काही करून करावं लागते.
आमच्या महापुरुषाची विटंबना करण्याचं काम या महाराष्ट्रामध्ये भाजपचे लोक करतात। याला कडक कायदा करण्याचं काम या महाराष्ट्राचं सरकार आपलं आलं तर नक्कीच मी पवार साहेबांकडे आग्रह धरणार आहे आणि आजच्या कार्यक्रमाच्या निमित्ताने या ठिकाणी व्यक्त करतो। जाते वेळेस एवढं सांगतो सगळ्या माझ्या वडीलधाऱ्या माणसांना की मी तुमच्या मुलासारखा आहे, मी तुमचा मुलगा आहे आणि मला एक वेळेस पदार्थ घ्या। युवकाला विनंती करतो की माझ्याकडे द्यायला काही नाही, फक्त प्रेम आहे मला। मी आयुष्यभर तुमची सेवा करेन। मला फक्त तुमची सेवा करायची, मला कोणाचे पैसे खायचे नाही, मला फक्त तुमचा आशीर्वाद पाहिजे। विजय भांबळे आमदार झाला तर तुम्ही सगळे आमदार आहेत एवढं लक्षात ठेवा आणि पुन्हा एकदा मला तुमच्या सगळ्याची सेवा करण्याची संधी द्यावी अशा प्रकारची विनंती मी आजच्या कार्यक्रमाच्या निमित्ताने करतो। आणि मला आज नक्कीच एवढा जनसमुदाय बघून आज मला नक्कीच असं वाटतंय की नक्कीच 20 तारखेला आपण सगळेजण तुतारीचं बटन दाबून मला आपण निवडून देताल अशी अपेक्षा या ठिकाणी बाळगतो आणि माझं मनोगत थांबवतो। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय राष्ट्रवादी। मुस्लिम बांधवाचे काही महापुरुष आहेत त्यांच्याबद्दल कोणी काहीतरी बोलतंय, मी साहेबाला विनंती करतो आपलं सरकार आल्यानंतर जे लोक महापुरुषाच्या बाबतीमध्ये चुकीच्या खोट्या आणि त्या ठिकाणी वेगळं चित्र करून रंगवण्याचं काम करत असतील याच्यासाठी एवढा कडक कायदा करूया की 6 महिने त्याची जमानत सुद्धा झाली नाही पाहिजे। हे काम मात्र साहेब काही करून करावं लागते। आमच्या महापुरुषाची विटंबना करण्याचं काम या महाराष्ट्रामध्ये भाजपचे लोक करतात। याला कडक कायदा करण्याचं काम या महाराष्ट्राचं सरकार आपलं आलं तर नक्कीच मी पवार साहेबांकडे आग्रह धरणार आहे आणि हा कायदा विधानसभेत पारित करू आणि त्यांना कठोर शिक्षा द्यायचं काम करू हा विश्वास मी। हम भी दरिया है, हमें अपना हुनर मालूम है, जिस तरफ भी चल पड़ेंगे रास्ता हो जाएगा। मैं बात कर रहा हूं एडवोकेट इम्तियाज खान साहब जो परभनी 96 विधानसभा से AIMIM के उम्मीदवार है और इन दिनों जो प्रचार उनका चल रहा है 8 नवंबर 2024 के दिन भर परभनी शहर के हर प्रभाग में उन्हें तूफान रिस्पांस यहां पर मिलता हुआ नजर आ रहा है। सैकड़ों की तादाद में कार्यकर्ता उनके साथ में डोर टू डोर जाकर विजिट कर रहे हैं और पतंग इस निशान पर वोट मांग रहे हैं ताकि वो परभनी विधानसभा का विकास कर सके। और इन दिनों जो प्रचार में और एडवोकेट इम्तियाज खान साहब की उम्मीदवारी को लेकर कुछ कंट्रोवर्सी भी यहाँ पर चल रही है, तो उसके बारे में भी उनसे बात करते हैं। वकील साहब, कैसे दिन भर का आज प्रचार रहा रहेंगे क्या? कुलीन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की जानिब से 96 परभनी विधानसभा में आज हमने 15 से 20 किलोमीटर का सफर तय किया और ये पैदल दौरा था और इस पैदल दौरे में हम हर मतदाता तक पहुंचे। सुबह 10 बजे से हमने जो हमारा प्रचार का दौरा शुरू किया, अपना कॉर्नर, उसके बाद खोजा जमात खाना, सेवक नगर, मोहम्मदी मस्जिद, मदीना पार्टी, गुलजार कॉलोनी और उसके बाद में अतराफ के जो इलाके थे ये हमने दोपहर तक कंप्लीट किया। जुमा के नमाज के बाद हमने जो हमारा मुख्य शहर है ओल्ड सिटी, वहां पर ग्रैंड कॉर्नर, खंडोबा बाजार, जनता मार्केट, पुराना मोंढा, बॉम्बे होटल, रघुवीर टॉकीज और उसी तरह भिकूलाल पेट्रोल पंप, सरोजनी नायडू रोड, इस तरह से हमने 15 किलोमीटर से 20 किलोमीटर का सफर आज तय किया और प्रचार जोरों पर है। हम हर मतदाता तक खुद प्रत्यक्ष में पहुंच रहे हैं और उनसे ये जान रहे हैं, तो हमें लग रहा है कि मतदाता काफी त्रस्त है और उन्हें लग रहा है कि परभनी में चेंज चाहिए, बदल चाहिए। और ये प्रचार दौरों को देखकर जो हमारे विरोधक है उनके पैरों के नीचे से जमीन खिसक रही है। और अभी आपने जो जिक्र किया ये बात कि भाई आपके बारे में कंट्रोवर्सी चल रही है, इम्तियाज वकील ये नाम ही सबसे बड़ी कंट्रोवर्सी है परभनी में। जहां भी इम्तियाज वकील आता है कंट्रोवर्सी होती है और उस कंट्रोवर्सी को इम्तियाज वकील पार करके आगे निकल जाता है। तरक्कियों के दौर में जोर उसका चल गया जो रास्ता बना के भीड़ से निकल गया, वो शख्सों में मेरी गिनती होती है। आपको बताता चलूं कि हर चीज मुसीबत के बाद मिलती है और मुसीबतों से लड़ना इम्तियाज वकील ने सीखा है। शून्यातून प्रगती केलेला माणूस आहे मी, या धमक्यांना या वस्तूंना मी घाबरणारा नहीं। और मेरी जिंदगी में आज तक 18 साल की प्रैक्टिस में मैं पहली बार सुन रहा हूं कि कोई पॉलिटिकल पार्टी का ये भी फॉर्म भी फेक होता है और वो हमारा राज्य अध्यक्ष किसको फायदा पहुंचाना चाह रहा है ये मुझे नहीं समझ रहा है। और
इस तरह से स्टेटमेंट लिख रहा है। लेकिन ये ऐसा भी हो सकता है जिस तरह से एबी फॉर्म कहा जा रहा है उस तरह जो है सो ये पोस्ट भी फेक हो सकती है, क्योंकि ये जो बड़े-बड़े उम्मीदवार हमारे मतदार संघ में खड़े हैं, लोकप्रिय नारियल सम्राट जिसने नारियल के ऊपर पीएचडी की है, वो उसके बाद में दूसरा उम्मीदवार, और एक तो क्या अपने आप को मिल्लत क्या-क्या कह रहे हैं, तो वो तो ज़्यादा है ब्लूप्रिंटा ही बनाते हैं तो इन्होंने एक वार रूम खोल के रखे हैं ब्लूप्रिंटा बना के। तो ये वार रूम से मैसेजेस दे रहे हैं कि भाई अवाम में जो मकबूलियत बढ़ रही है, उन्हें डर है कि यहाँ मजलिस कहीं कामयाब ना हो जाए, और इंशाअल्लाह इनके डर को हम हकीकत में बदलेंगे और मजलिस यहाँ से कामयाबी हासिल करेंगी। और इसी तरह ये जो दौरा है, कल भी हमारा 20 किलोमीटर का दौरा है। ये दौरा करने की वजह से हमने क्या किया है कि जो जलसे ऑर्गेनाइज किए गए हैं उसको थोड़ा स्थगिति दी है, क्योंकि कार्यकर्ताओं का दम-ओ-खम बाकी रहे। अभी 8 दिन हमें जोश लगाना है, क्योंकि जब हम सुबह से दोपहर तक घूम रहे हैं, दोपहर के बाद मगरिब तक घूम रहे हैं, तो कार्यकर्ता थक जा रहे हैं, यानी कि हमको थकावट महसूस होती है। हम मशीन नहीं आदमी है, और 12 दिन अभी प्रचार के लिए बाकी है, तो मशीन की तरह हम ऑलरेडी काम कर रहे हैं, लेकिन बोलने के लिए ताकत नहीं, आवाजें बैठ जा रही है। तो आखिर इस में हो सकती बड़ी सभाएं भी और इसके पार्टी के बाद बड़े नेता में भी आ सकते पार्टी के आला ओहदेदारान से हम संपर्क में हैं, और इंशाल्लाह जो भी गलतफहमी आए वो हमारा पार्टी का इंटरनल मैटर है, ठीक है। हम इसको रास्ते पे नहीं लाना चाहते, चौराहे पे नहीं लाना चाहते, हमारा पार्टी का इंटरनल मैटर है, हम देख लेंगे। हैं। और ये ये है कि आप उम्मीदवार है, पतंग निशान सच्चाई ये है कि हम उम्मीदवार हैं, राज्य निवडणूक आयोग ने हमें ये पतंग दिया है, और दुनिया की कोई ताकत हमें ये प्रचार करने से और हमारी उम्मीदवारी लड़ने से रोक नहीं सकती। ये विरोधियों की एक चाल है कि हम अपने प्रचार की लाइन से हट जाए और उन्हें मौका मिल जाए। लेकिन विरोधकों को बताता चलो कि इम्तियाज वकील भी वो है कि तुम जितना छेड़ोगे वो उतना मजबूत होता जाएगा। बॉल की कहावत सुनिए ना, दीवार पे जितना स्पीड से मारोगे उतना स्पीड से वो रिवर्स आएगा, रिफ्लेक्शन देगा। तो इम्तियाज वकील बताएगा कि 9-6 पर बनी विधानसभा में कैसे चेंज आता है और कौन किसको फायदा पहुंचाना चाह रहा है। इंशाल्लाह अवाम इसका फैसला करेंगे, हम अवाम के बीच में जाएंगे और अवाम इसका फैसला करेंगी, और आप देखेंगे ये जो निशानी है पतंग, परभनी से ही पतंग लहराएगी। कल 9 नवंबर का प्रचार कैसे रहेगा, कौन कौन से एरिया में? कल हमारा 9 नवंबर का प्रचार ऐसा है कि कल भी हम 10 से 15 किलोमीटर चलने वाले हैं। हम परभनी के सुभाष रोड, सिविल हॉस्पिटल, खादराबाद, काला बावर, उसी तरह शाहगंज और शाहीनाथ मोहल्ला, मिट्टी का शेर, कड़बी मंडी, आईटीआई कॉर्नर, भंगार गली, और इसी तरह खबरस्तान, इटलापुर मोहल्ला, अजमेरा कॉलोनी, इस तरह से हम एक 15 से 20 किलोमीटर यानी कि 4 प्रभाग का सफर तय करने वाले। और इंशाल्लाह हमारे कार्यकर्ताओं में दमखम रहा तो हम कल सभा लेंगे या सभा मनसूख होगी और प्रचार चलता रहेगा, क्योंकि इसके बाद हम लास्ट में हर वार्ड में एक सभा लेंगे। वो तो हमारा तय है। आखिर के 2 दिन में सभाओं का एक दौरा ही चलेगा, सभाएं होती जाएंगी। अभी सिर्फ डोर टू डोर विजिट और हर मतदाता तक हम पहुंच रहे हैं, हमारा संदेश, हमारा पॉम्पलेट उन तक पहुंचा रहे हैं। लास्ट में क्या अपील करना चाहेंगे कि जो आपकी पतंग निशानी है वो वोटिंग मशीन पर कितने नंबर पर है, वो लोगों ने ज्यादा से ज्यादा भारी अक्सरियत से जिताना चाहिए? मैं तमाम अवामुल नास से परभनी की गुजारिश करता हूं कि आप लोग आने वाली 20 तारीख को मशीन, जो ईवीएम मशीन है उसमें बटन नंबर 4 पतंग का है, पतंग को ज्यादा से ज्यादा वोट देकर मुझे कामयाब बनाइए और इस इम्तियाजी निशान को असेंबली में भेजिए। अभी देख रहे हैं आप विरोधक किस किस तरह से मुझे सता रहे हैं। मैं आपका बच्चा हूं, मेरे खिलाफ साजिशें की जा रही है, कभी कहा जा रहा है कि झूठ फॉर्म है। इलेक्शन कमीशन क्या बेवकूफ है कि वही वो सब प्रक्रिया करने के बाद मुझे उम्मीदवार नामजद करता है, और उसके बाद इस तरह के स्टेटमेंट्स आते हैं, वार रूम से झूठी अफवाहें फैलाई जाती है। अफवाहें इसीलिए फैलाई जाती हैं कि उनके दिलों में डर है, खौफ है, और उनके दिलों में मैं अल्लाह ताला से दुआ करूंगा कि डर और खौफ को कायम रखे, और इंशाल्लाह उनका डर और खौफ ही हमारी कामयाबी है। और मैं अवामुल नास से फिर गुजारिश करता हूं कि मेरा साथ दे और 20 तारीख को भी भर भर के मेरा साथ दे। इंशाल्लाह आप मुझे 8 दिन संभालो, मैं आपको 5 साल संभालूंगा। इतना कहकर मैं अपने 2 लफ्ज खत्म करता हूं। अल्लाह हाफिज।